हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम पीएमएस पेपर जनरल नॉलेज 2014 डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जनरल नॉलेज पेपर 2014 का पार्ट सी डिस्कस करेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे ई टेस्ट चैनल पे मौजूद है, और दोनों पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले के 50 क्वेश्चंस पार्ट ए और पार्ट बी में मौजूद हैं। हब्सन्स चॉइस, गिविंग नो चॉइस एट ऑल। हब्सन्स चॉइस एक ऐसा चॉइस सिस्टम है जिसमें किसी किस्म की कोई चॉइस ऑप्शन नहीं दिया जाता। इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, यस और नो। दोनों में से एक चॉइस करना होता है। इसे हब्सन्स चॉइस कहा जाता है। Question number 52. The phenomenon of Arab Spring was sparked by the self-immolation of Muhammad Bouazizi, a fruit seller in Tunisia. ट्यूनिस को कहा जाता है। मोहम्मद बौजीजी एक फल बेचने वाला था जिसने ट्यूनिस रेवोल्यूशन में अपने आप को आग लगा ली या अपने आप को आग में फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 53। द हरिकेन इन द अक्टूबर 2012 which caused widespread damage in the esteemed sea border states of the USA is Sandy. Question number 54. A voucher may be, एक वाचर वेज शीट भी हो सकती है, पेमेंट बिल भी हो सकता है, बैंक रिसीट भी हो सकती है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। वॉचर्स की मेन दो टाइप्स हैं, जिनमें डेबिट वॉचर्स और क्रेडिट वॉचर्स शामिल हैं। मुख्तलिफ पेपर्स में टाइप्स ऑफ वॉचर्स पूछी गई हैं, इसलिए आप इन्हें भी याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 55। क्योटो प्रोटोकॉल टॉक्स अबाउट पोल्यूशन। क्योटो प्रोटोकॉल ये एक इंटरनेशनल मुआहदा था जिसमें 84 ममालिक शामिल थे। क्योटो प्रोटोकॉल की रूह से 84 कंट्रीज को, इन तमाम मेंबर्स को पोल्यूशन को कंट्रोल करना था और ग्रीन हाउसेस को कम करने के लिए अहम इकदामात करने थे। क्योटो प्रोटोकॉल ये मुआहदा 11 दिसंबर 1997 को 84 ममालिक के दरमियान तय पाया। क्वेश्चन नंबर 56। What was the name of Libyan king deposed by Colonel Gaddafi in 1969? King Saud. Viewers, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ई टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि हमारे ई टेस्ट चैनल पर सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ही अपलोड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। हु सेड वेयर वेल्थ अकमोलेट्स मैन डिके? गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ ने कहा था कि जब लोगों के पास पैसा दौलत आ जाती है तो उनका करैक्टर, उनका किरदार तब्दील हो जाता है। पैसे के आने के साथ साथ उन लोगों का दूसरे लोगों के साथ रवैया, एटीट्यूड, बिहेवियर सब कुछ तब्दील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। बैकर लेक इज सिचुएटेड इन रशिया। बैकर लेक रशिया में वाक़या है। बैकर लेक दुनिया की गहरी तरीन लेक है। इसकी लंबाई 636 किलोमीटर है और ये तकरीबन 1642 मीटर गहरी है। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। ये साइबेरिया, रशिया में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज मीन्ड बाय लेसिस फेयर? नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स। लेसिस फेयर अप्रोच ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके तहत प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट पार्टीज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के बगैर तजारत, ट्रेड, लेन देन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 60। द अरब लीग वाज फॉर्म्ड इन
کائرو۔ عرب لیگ یہ ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے جسے 22 مارچ 1945 کو کائرو ایجپٹ میں قائم کیا گیا۔ جس وقت اسے 22 مارچ 1945 کو بنایا گیا اس وقت 6 ممبرز اس میں شامل تھے، 6 ممالک نے اسے مل کر بنایا۔ اس کی عرب لیگ کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ عربی ہے۔ اس وقت عرب لیگ میں 22 ممالک شامل ہیں۔ Question number 61. The agreement which provided territorial allocation as spheres of Western influence the Middle East in case of breakup Ottoman Empire is known as Sykes-Picot. Sykes-Picot یہ ایک ایگریمنٹ تھا جو 3 جنوری 2016 سے 16 مئی 2016 تک رہا۔ Question number 62. The country having the highest GDP in the world. 2014 میں جو ہائیسٹ جی ڈی پی تھی وہ قطر کی تھی، لیکن اب 2020 میں 2019 کے سروے کے مطابق یو ایس اے کی جی ڈی پی سب سے ہائی جی ڈی پی ہے۔ اس کے بعد چائنا کی جی ڈی پی دوسرے نمبر پہ اور جاپان جی ڈی پی کے حساب سے تیسرے نمبر پر ہے۔ Question number 63. Brazuca. Brazuca is the name of the official match ball of FIFA World Cup 2014. FIFA World Cup 2014 میں جو فٹ بال استعمال ہوا تھا اس کا نام برازوکا تھا، ایڈیڈاس برازوکا۔ اس بال کو ایڈیڈاس کمپنی نے بنایا تھا، اس لیے اسے ایڈیڈاس برازوکا کا نام دیا گیا۔ Question number 64. For how many years did Nelson Mandela remain in prison? نیلسن منڈیلا 27 سال تک جیل میں رہا۔ نیلسن منڈیلا یہ ساؤتھ افریقہ کا سابقہ پریزیڈنٹ تھا۔ نیلسن منڈیلا نے 1994 سے 1999 تک بطور پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ سروسز پرووائڈ کی۔ 1962 میں اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور 27 سال تک یہ جیل میں رہا۔ Question number 65. When the stock market is going down it is called. جب سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے، مندی ہوتی ہے تو اس وقت اسے بیرش کہا جاتا ہے، لیکن جب سٹاک مارکیٹ ہائی اپ ہوتی ہے تو اس وقت اسے بلش کہا جاتا ہے۔ Question number 66. Decibel is a unit used for intensity of sound. Decibel ایسا یونٹ ہے جو دو فزیکل کوانٹیٹیز کے درمیان ریشو تناسب کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈیسیبل کو ڈی بی کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے آپ کے سامنے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے، اسمال ڈی ہے اور کیپٹل بی۔ Question number 67. The element required for solar energy conversion is silicon. سولر انرجی کو الیکٹریسٹی میں تبدیل کرنے کے لیے سلیکون سولر سیلز استعمال کیے جاتے ہیں جو سن لائٹ کو الیکٹریسٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ Question number 68. A change in an individual's behavior prompted by the information and experience refers to which one of the following concept? Learning. Question number 69. Which of the following approach says that ethical issues should be judged on the basis of some universal code? Deontological. Question number 70. Literally, the word ethics stands for study of morality. Question number 71. Persecution of Rohingya Muslims in which state of Rakhine? روہنگیا مسلمز کا جو تنازع چل رہا ہے وہ رکھنی میں شدت پکڑ رہا ہے۔ یہ تنازع روہنگیا مسلمز اور بدھ مت کمیونٹی کے درمیان ہے۔ رکھنی برما یا میانمار میں واقع ہے جس کا ایریا 36,778 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ Question number 72. The Mental Act
condition or habit of placing trust of confidence in an other shows which of the following options? Belief. Question number 73. The hottest planet is. सबसे ज़्यादा गर्म तरीन प्लैनेट सियारा वेनस है। वेनस सियारे पर आम दर्जा हरारत जो है वो 470 सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 74. डैश पॉइंटर अराइजेज व्हेन यू यूज द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट्स लाइफ टाइम इज ओवर? डैंगलिंग. क्वेश्चन नंबर 75. Which of the following events occurred first in history? American War of Independence. American War of Independence 19 अप्रैल 1775 को शुरू हुई थी और 3 सितंबर 1783 को खत्म हुई थी। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका की अपनी 13 कॉलोनियों के दरमियान वार थी। व्यूअर्स, शॉर्ट डिटेल में जितनी भी डिटेल आपको तमाम क्वेश्चंस में बताई गई है, ये तमाम मुख्तलिफ पेपर्स में अटैम्प्ट किए गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन्हें भी आप तैयार कर लीजिएगा और इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जनरल नॉलेज पेपर 2014 पार्ट डी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।